अब क्या मामला है? मामला यह है कि अब लोकसभा में आने वाला मॉनसून सत्र बहुत ही रोचक हो सकता है। ये वेस्ट बंगाल की पुलिस ये किसी पर्दा नशी या बुर्खा नशी को पकड़ के नहीं ला रही है। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? परेशान ना होइए, विचलित ना होइए, नाराज नहीं होइए। वेस्ट बंगाल की पुलिस ये किसी पर्दा नशी या बुर्खा नशी को पकड़ के नहीं ला रही है, ये फालता के पुष्पा को पकड़ के ला रही है। पहली बात। दूसरी बात, बड़ा डेवलपमेंट हो गया है इस बार टीएमसी का, वो भी दिल्ली में, कि बिखरते बिखरते टूटते टूटते जो टूटना वेस्ट बंगाल में शुरू हुआ था, अब साथियों वो बिल्कुल दिल्ली में पहुंच गया है। और एकेडमिक नजरिए से दिल्ली की टूट ज्यादा मजबूत नजर आ रही है वेस्ट बंगाल की टूट से, और ये वैसे ही चीज अनफोल्ड कर रही है जैसा बीजेपी चाहती थी। और एक छोटे से मंच ने इसका जिक्र भी किया था, लेकिन पुराने वीडियो नहीं दिखाऊंगा। कुछ लोग नाराज हो जाते हैं कि सर आप दूसरों के काम को अपना बता देते हो कि मैंने बोला था। मेरे भैया, सोशल मीडिया पर कब किसने क्या बोला था उसकी डेट होती है, लेकिन तुम ना चिढ़ो, तुम ना परेशान हो। तो आज के वीडियो में मैं पुराना वीडियो अपना कोई नहीं दिखाऊंगा। और इससे पहले साथियों आगे बढ़ें तो मिशन भारत में जो गेस्ट जाते हैं वो सिलसिला जारी है। मिस भावना, इनके हस्बैंड आर्मी में हैं, वो गई थी एज गेस्ट लेक्चरर, और डॉक्टर राधिका गई थी। और डॉक्टर राधिका ने प्राणिक हीलिंग में कैडेट्स को एजुकेट किया, उनकी 1 आवर की क्लास ली। और मिस भावना ने उस कंसेप्ट में उनको एजुकेट किया कि आपको किसी से भी अपने को कंपेयर करके लाइफ नहीं जीनी है, आपको अपने आप से कंपेयर करके आपको अपने आप को बेटर करना है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिल रहा है वहां पर हमारे कैडेट्स को। अब आते हैं मुद्दे पर, जो टूट वेस्ट बंगाल से होती हुई दिल्ली तक पहुंची है। जो टूट वेस्ट बंगाल की हुई थी, हम लोग कई बार इस मुद्दों पर बात कर चुके हैं कि बीजेपी ज्यादा विधायकों में इंटरेस्टेड नहीं होगी। बीजेपी टीएमसी के टूट वाले 60 विधायकों को चाहती है कि वो वेस्ट बंगाल में जिंदा रहें, क्योंकि वेस्ट बंगाल में अगर टीएमसी को बिल्कुल खत्म कर दिया तो एंड में आज से 5 साल बाद जो टकराव होगा वो बीजेपी का सीपीआईएम के साथ होगा। और हमेशा याद रखिए, वेस्ट बंगाल का ओरिजिनल वोट का डीएनए जो सीपीआईएम ही है। तो वेस्ट बंगाल में बीजेपी ट्रायंगुलर फाइट चाहेगी, ना कि स्ट्रेट फाइट, बाइपोलर फाइट बिटवीन बीजेपी एंड सीपीआईएम। अब याद होगा ना यार, ये बात हमारी आपकी हुई थी, अब अगला पिछला वीडियो बैक डेट में सुनाऊंगा नहीं। तो वहां तो ये गेम चल रहा है, लेकिन दिल्ली में ये भी आपको याद होगा, दिल्ली में आके गेम बदलता है। दिल्ली में बीजेपी को धरातल पर सपोर्ट चाहिए, और इधर इंडी अलायंस जो लुटी पिटी बैठक कर रही थी, जहां पर ममता बनर्जी को एक नायिका की तरह पेश किया जा रहा था कि ये चुनाव जीत कर आई है माशाल्लाह, और आपस में जो कलह मची हुई है उसको सॉर्ट आउट किया जा रहा था, उसके बीच में उधर एनडीए 300 पार कर गई। 300 नहीं, बल्कि अगर मैं जल्दी जल्दी अभी कैलकुलेट कर रहा था, शायद 310 और 315 के बीच में पहुंच गई है, क्योंकि ककोली घोष दस्तीधर ने लिखित लेटर लिख दिया है 20 सांसदों के टीएमसी के साइन कराकर, और खुद वो लीडर भी बन गई हैं स्पीकर लोकसभा को कि हम एनडीए का समर्थन डिक्लेयर कर रहे हैं। तो यहां पर दिल्ली में बीजेपी को बिल्कुल साक्षात जिसको बोलते हैं सामने समर्थन चाहिए, वेस्ट बंगाल में नहीं चाहिए। तो वेस्ट बंगाल में टूट को अलग तरह मैनेज किया जा रहा है, दिल्ली में टूट को अलग तरह मैनेज किया जा रहा है। तो जब वहां मीटिंग चल रही थी, इधर एनडीए 300 पार कर गई थी। अब एक बड़ा, और हां, यूसुफ पठान भी सुन रहे हैं, प्रोग्राम बना रहे हैं आने के लिए, तो ये 20-22 लोग हो सकते हैं। अब क्या मामला है? मामला यह है कि अब लोकसभा में आने वाला मॉनसून सत्र बहुत ही रोचक हो सकता है। पहले सत्र में आप लोगों को याद होगा, डीलिमिटेशन का जो बिल था वो गिर गया था। डीलिमिटेशन और महिला आरक्षण, माना यह जा रहा था कि बीजेपी महिला आरक्षण को डीलिमिटेशन के साथ लाकर कोई खेल खेल रही है। इस मारे वहां पर, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 131, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए थी, तो बीजेपी को चाहिए थे 360
360 और बीजेपी पहुंची थी लगभग 300। इस मारे वो गिर गया था। अब समीकरण पिछले एक महीने में बहुत बदल गए हैं। टीएमसी के 20-22 सांसद तो डिक्लेयर कर कर अलग आ गए हैं। डीएमके ने भी बिगुल बजा दिया है, बीजेपी के फेवर में नहीं बजाया है पर कांग्रेस के खिलाफ बजा दिया है और साफ कह दिया है कि हम कांग्रेस के साथ बैठने तक को तैयार नहीं है, इन्होंने हमें दशकों पुराना ऐसा धोखा दिया है। अब जब पिछली बार 131st अमेंडमेंट आया था डिलिमिटेशन का बिल, तो मोटा मोटा आंकड़ा 543 लोकसभा में, राज्यसभा काफी सेफ हो गया है और अभी राज्यसभा से भी टूट देखने को मिलेगी। 543 लोकसभा के सांसद हैं। मोटा मोटा 2/3 के लिए 360 सांसद चाहिए थे। किसी बिल को चाहिए होते हैं किसी बिल को पास कराने के लिए। यहां बात कर रहे हैं डिलिमिटेशन की। अब बीजेपी अभी तक कितने पर थी? 297 298 पर थी। अब खुलकर टीएमसी के 20-22 सांसद आकर एनडीए में शामिल हो गए हैं। शायद 313 या 312 का ये आंकड़ा 13-14 का पहुंच गया है। 15 मोटा पकड़ने 315 का पहुंच गया है। अब अगर मॉनसून सत्र में यह बिल फिर से आता है, जाहिर सी बात है कि फिर से गिराने के लिए बीजेपी नहीं लाएगी। अगर लाएगी तो इसका मतलब होगा अंदर मोटा भाई ने सेटिंग कर ली है। तो कितने सांसद चाहिए होंगे? सांसद चाहिए होंगे 330। अब 330 कैसे चाहिए होंगे कि साहब 20-22 तो जाकर एनडीए में मिल गए और डीएमके की कोई अंडरस्टैंडिंग हुई और डीएमके के भी 22 सांसद हैं, वो आए ही नहीं। वो भले खुल के बीजेपी का साथ नहीं देंगे क्योंकि बहुत पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में क्लैश है। वो मानते हैं कि आए नहीं। अक्सर पॉलिटिकल पार्टियां इसी तरह से करती हैं, न्यूट्रल होकर अलग हो जाती हैं। तो अब कितने सांसद हो गए मौके पर? 521। अब 521 में से जब आप 2/3 निकालेंगे तो लगभग 340 के करीब आएगा। और एनडीए कितना पहुंच गई है? एनडीए लगभग 315 पहुंच गई है। तो अब सांसद लगभग 25 से 30 मैनिपुलेट होने हैं परसीवन बिल को पास कराने के लिए, प्रोवाइडेड डीएमके माइनस हो जाती है और एनडीए के खिलाफ वोट नहीं करती है। तो ये आने वाला टाइम, ये मॉनसून सत्र जो है, ये बिल्स देखने हैं कि कौन कौन से बिल लाकर क्या और मैनेजमेंट कर इसको बीजेपी पास करा पाती है। साथियों, तो समीकरण पूरा बदल गया है। जहां वो एकजुटता की मीटिंग कर रहे थे दिल्ली में, वहीं उनके नीचे से 20-22 सांसद निकल गए इंडी अलायंस के और वो देखते रह गए। वेस्ट बंगाल के पॉलिटिक्स पर, डेवलपमेंट्स पर हर तरीके से बिल्कुल छोटा कंसाइज वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।